हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज की जो हमारा जो वीडियो है वो है रिमझिम बुक से क्लास 3 के लिए, क्लास 3 के लिए या स्टैंडर्ड 3 के लिए। और ये जो रिमझिम बुक है ये NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो इसका मतलब है कि मोस्टली CBSE स्कूल्स में रिमझिम बुक है ये क्लास 3 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की हमारी कौन सी कहानी है बच्चों? आज की हमारी कहानी है टिप टिप वाह। जी हाँ, ये जो टिप टिप वाह कहानी है ये है एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा और ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये कहानी सुनाई थी। पर आज हम कहानी न सुनकर इस लेसन को पढ़ते हैं कि इस आखिर ये कहानी और ये लेसन इतना मज़ेदार क्यों है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये टिप टिपवा, ये टिप टिपवा, ये जो टिप टिपवा है ये क्या है आखिर? कभी आपने ये नाम सुना है टिप टिपवा? नहीं सुना तो अब सुनिए। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता होता है कि जैसे जो आप जिनको दादी बोलते हो तो आप उनके पोते हो, मतलब आप उनके बेटे के बेटे हो। तो जो बेटे का बेटा होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में पोता। तो एक बुढ़िया थी यानी एक बूढ़ी दादी थी। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता, यानी रोज़ उसकी दादी उसको कहानियाँ सुनाती थी। दादी रोज़ तरह तरह की कहानियाँ सुनाती, मतलब दादी उसको रोज़ अलग अलग कहानियाँ सुनाती थी। किसको? अपने पोते को। आप भी अपनी दादी से कहानी सुनिए क्योंकि दादी के पास बहुत सारा खजाना होता है कहानी का। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। अब जब मूसलाधार बोलते हैं तो मतलब कभी भी इतनी तेज बारिश नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था, बहुत ही बारिश थी। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। बुढ़िया की बारिश मतलब झोपड़ी से जगह जगह पानी टपक रहा था का मतलब है कि उसकी छत से में जगह जगह होल हो गए थे, छेद हो गए थे जहाँ से पानी आ रहा था। टिप 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 टिप। तो जो पानी ऊपर से बूंद बूंद करके गिरता है तो उससे आवाज़ आती है। जब वो धरती पर जैसे ही टपकता है मतलब गिरता है तो एक आवाज़ आती है टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पर वो तो एक छोटा बच्चा था, उसे उस बात से कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पानी टपक रहा है। अब दादी की बुढ़िया की जो झोंपड़ी थी उसमें पानी गिर रहा है, बट वो तो कहानी सुनना चाहता था। मचलना मतलब किसी चीज़ को लेने के लिए या कोई काम करने के लिए बेचैन होना, तो मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब बुढ़िया दादी वो परेशान हो गई, मतलब उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि मेरी बारिश झोंपड़ी से पानी टपक रहा है और इसको कहानी सुनने की पड़ी। तो बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा कहाँ कहानी सुनाए। बचवा मतलब उसने बच्चे को बोला क्योंकि वो छोटा बच्चा था। अरे बचवा कहाँ कहानी सुनाए। बचवा जो है ये जो लैंग्वेज है ये यूपी में गांव में कभी कभी मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो बच्चों को ऐसे ही बचवा बोल देते हैं। अरे बचवा कहाँ कहानी सुनाए मतलब कौन सी कहानी सुनाए। ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ये टिप टिपवा का मतलब है कि जो बारिश जो टपक रही थी और वहाँ से जो टिप टिप की आवाज़ आ रही थी, दादी का यहाँ मतलब है, बुढ़िया का मतलब वो आवाज़ को टिप टिपवा से जान बचे तब ने, मतलब वो उस पानी से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने बोला इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता हो रही थी तो उन्होंने इस बारिश की जो आवाज़ थी बूंदों उसकी झोंपड़ी में जो पानी गिर रहा था उसको आवाज़ को बोला ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना, मतलब ये बारिश रुके तो मैं कुछ सोचूं। पोता उठकर बैठ गया। वो जो बच्चा था उठकर बैठ गया। उसने पूछा दादी ये टिप टिपवा कौन है। वो तो बच्चा था, उसे समझ नहीं आया कि ये टिप टिपवा का मतलब क्या होता है। तो उसने पूछ लिया कि दादी ये टिप टिपवा कौन है। टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है। अब उसको लगा कि दादी ने बोला है टिप टिपवा से जान बचे, मतलब टिप टिपवा कोई खतरनाक चीज़ है। तो बच्चे ने पूछा क्या यह शेर और चीता से भी बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डरते डर टिप टिपवा के डर। अब दादी तो अपनी छत को देख रही थी तो उन्होंने बोला, हाँ बचवा मतलब हे बच्चे,
ना तो शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है। डर लगता है तो सिर्फ टिप टिपवा से डर लगता है, मतलब ये जो मेरी झोंपड़ी से पानी गिरता रहता है मुझे तो इससे डर लगता है। ठीक है, तो संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। अब क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो वहाँ संयोग मतलब जैसे कोइंसिडेंस, संयोग मतलब कोइंसिडेंस, जो काम सोच समझ कर नहीं किया जाता। तो एक बाघ बारिश से बचने की, बाघ यानी चीता बारिश से बचने के लिए बैठ गया था, क्योंकि बहुत बारिश थी तो बेचारा बारिश के झोंपड़ी के पीछे बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। अब जानवर भी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती तो वो भी घबरा जाते हैं कि वो क्या करे। वो वहाँ बैठा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और भी डर गया। बुढ़िया की बात सुनते ही और भी डर गया, मतलब बाघ भी डर गया। एक तो बारिश से डर रहा था, दूसरा जैसे ही दादी ने अंदर से कहा एक टिप टिपवा का डर से डर, अब वो भी डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन सी बड़ी बला है। अब बाघ भी सोचने लगा, अब ये टिप टिपवा क्या है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। तो उसे भी समझ आया कि बुढ़िया दादी कह रही कि ना तो मैं शेर से डरती हूँ ना बाघ से डरती हूँ, बट टिप टिपवा से डरती हूँ, मतलब ये तो कोई मेरे से भी बड़ा और ख़तरनाक जानवर है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब उसने सोचा कि शायद वो टिप टिपवा अंदर ही है और इससे पहले कि वो बाहर आए और मुझे मार दे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। अब ये जो दुम दबाकर है इसका एक मुहावरा है बच्चों, दुम दबाकर मतलब जल्दी से भाग जाना। तो बाघ ने सोचा और झटपट वहाँ से मतलब अपने आप को बचाकर वहाँ से वो भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी जो वॉशरमैन होता है, मतलब जो कपड़े धोता है, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। अब जो धोबी होते हैं वो एक गधा रखते हैं, तो गधे पर वो अपना जो कपड़ों की गट्ठर होता है, जो बहुत सारे कपड़े वो एक गठरी में बांध कर धोने के लिए कहीं तालाब पर लेकर जाते हैं, तो उसका गधा वहाँ से गायब हो गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। अब वो बेचारा अपने गधे को ढूंढ रहा था लेकिन कहीं नहीं मिला और उसका गधा उसे कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी ने कहा, भाई तुम सुबह से गधे को ढूंढ रहे हो, जाकर जो हमारे पंडित जी हैं उनसे जाकर पूछ लो, पंडित जी को तो सब मालूम होता है। ठीक है। अब पत्नी की बात धोबी को जच गई। अचानक मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब उसने क्या उठाया, अपना ये जो लठ था, लठ मतलब डंडा जो मतलब वो लेकर जाता था, ठीक है, वो बड़ा और मोटा सा था तो इसलिए ये बोला है लठ। तो पंडित जी के घर की चलो भाई पंडित जी से पूछ लेता हूँ। उसने देखा पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो जैसे ही वहाँ गया, आप ये देखते कि धोबी वॉशमैन ये पंडित जी के पास गया और उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी जमा हो गया था, वो उलीच उलीच का मतलब ये जो देखिए ये जो बर्तन रखा है ना उसमें ऐसे पानी भरते और फेंक देते, भरते और फेंक देते, तो ऐसे मतलब उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री का मतलब उसको बड़ा वो बेचैन था कि भाई पूछूं मेरा गधा कहाँ है। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो उसने कहा पंडित जी जरा अपनी पोथी मतलब अपनी किताब उठाइए, बाँच कर मतलब उसमें से देख कर ढूंढ कर मुझे बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। अब क्योंकि इतनी बारिश हो गई थी, सब जगह पानी भर गया था, तो पंडित जी भी बेचारे वो पानी निकालते निकालते थक गए थे। तो वो भी बड़े धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। तो उनको भी बड़ा वो इरिटेट हो गए धोबी की बात सुनकर कि भाई मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या। उनका भाई मेरी किताब में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में। भाई मुझे नहीं पता, मेरी किताब में तो तेरे गधे का पता नहीं है, तुम खुद ही उसको जाकर ढूंढ लो, किसी गढ़ई पोखर यानी किसी तालाब में पड़ा होगा। पंडित जी फिर लगे पानी उलीचने और ये सुन बाद में पंडित जी फिर पानी को उलीच मतलब उसमें बर्तन में ऐसे भरते और फेंक देते। धोबी वहाँ से चल दिया। अब धोबी वहाँ से चला गया।
चलते चलते तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब वो बेचारा एक तालाब के पास पहुंचा जहाँ बहुत सारी घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब वो बेचारा इतना परेशान था अपने गधे को ढूंढने के लिए कि उसने सोचा शायद मेरा गधा यहाँ कहीं घास खा रहा होगा या कहीं बैठा होगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब जो बाघ पीछे झोंपड़ी से उठकर छुप कर आया था टिप टिपवा से बचकर, अब वो वहीं घास में छुपा बैठा था। धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा है। अब ये धोबी बेचारा अपने इतना परेशान था, उसको समझ ही नहीं आया। उसने समझा कि यही मेरा गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। अब उसने आव देखा न ताव मतलब उसने कुछ भी सोचा ही नहीं, ठीक है, मतलब कुछ बिना सोचे समझे उसने बाघ पर मोटा लठ बरसा दिया, ये सोचकर कि भाई मैं तो तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ छुपा बैठा है, क्योंकि उसने समझा कि मेरा गधा है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब बाघ तो बेचारा घबरा गया क्योंकि वो पहले ही डरा हुआ था टिप टिपवा के डर से। अब बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है जिससे वो डर कर बैठा था। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब बाघ जो टिप टिपवा के से इतना डर गया था, उसने भी समझा कि यही जो आदमी है ये टिप टिपवा है और इसने मुझे ढूंढ लिया है। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। और वो टिप टिपवा से इतना डर गया था, उसने सोचा अब ये जो भी कहेगा भाई मैं मान लूँगा, नहीं तो ये तो मुझे मार देगा। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। अब धोबी भी इतना परेशान हो गया था गधे को ढूंढते ढूंढते। तो जैसे ही उसे बाघ मिला और उसने सोचा ये मेरा गधा है, उसने उसे बोला कि आज मतलब मैं तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ, तो अब मैं तुझे जो है ना, तूने मुझे परेशान कर दिया है, मैं तुझे मार मार कर तेरा कचूमर मतलब तुझे बहुत मारूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने गधे बाघ का कान पकड़ा और ऐसा कहते ही उसने बाघ का कान पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसे खींचते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब क्योंकि बाघ भी बहुत डरा हुआ था, उसने भी बिना चू चपड़ मतलब बिना कोई आवाज़ निकाले वो भी धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। और जैसे ही धोबी अपने घर पहुंचा तो उसने धोबी को खूंटा मतलब कि गांव में जिनके पास जानवर होते हैं तो वो एक लकड़ी एक जगह गाड़ देते हैं तो उसको खूंटा बोलते हैं, और उसमें एक जो उनके जानवर होते हैं उनके गले में रस्सी डालकर उस रस्सी को उस खूंटे से यानी उस लकड़ी से बांध देते हैं तो उसको खूंटा बोलते हैं। तो जिससे जानवर इधर से उधर नहीं जा सकता। खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जब वो तो रात हो गई थी तो धोबी भी सो गया और बाघ बेचारा उस खूंटे से बंधा रहा। सुबह जब गांव वाले उठे और उन्होंने देखा कि धोबी के घर के बाहर खूंटे से बाघ यानी वो चीता बंधा हुआ है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली ये एक मुहावरा है और उसका मतलब है कि विश्वास ना होना। आंखें खुली की खुली रह गई तो मतलब एक चीते को कोई कैसे बांध सकता है खूंटे से। तो इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वो सब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, ठीक है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि धोबी ने के घर के बाहर चीता को बंधा हुआ है और वो भी खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कहानी है लिखी है गिरजा रानी अस्थाना जी ने। तो और लेसन का क्या नाम है, टिप टिपवा। तो क्या आपको भी टिप टिपवा से डर लगता है या आपको समझ में आया टिप टिपवा कौन है? तो अपने अगले वीडियो में हम इस लेसन के जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर हैं या और जो ग्रामर है और जो एक्सरसाइज है वो सब करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।